औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो टेंथ के लिए जो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, बट ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप पे हमने दो ऑलरेडी डिस्कस करे थे। आज हमें और दो डिस्कस करने हैं, लेकिन हम स्टार्ट से ही फिर से करेंगे सो दैट कि जो आपका लेक्चर है वो आपको अंडरस्टैंड हो जाए और क्लियर हो जाए। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप का मतलब है कि इस रिसोर्स को कौन ओन करता है। जैसे कोई शख्स होता है, उसके रिसोर्सेज होते हैं, वो इंडिविजुअल रिसोर्स होते हैं, जो यानी उन्हें हम पर्सनल रिसोर्सेज भी कह सकते हैं। उन्हें कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। जब उन्हें कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता मतलब ये उसका अपना है, ये उसका पर्सनल है, तो उसे हम इंडिविजुअल रिसोर्स कहेंगे या पर्सनल रिसोर्स भी कहेंगे। ऑन द अदर साइड कोई एक रिसोर्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम जो कम्युनिटी के लिए होते हैं, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, जिसको एक कम्युनिटी जो है वो इस्तेमाल करती है। तो तीसरा जो है वो नेशनल रिसोर्स है। नेशनल रिसोर्स जो एक मुल्क के लेवल पर एक नेशन जो है कलेक्टिवली उसे इस्तेमाल कर सकता है। तो दूसरा होता है जो आखिरी है वो है इंटरनेशनल रिसोर्स। इंटरनेशनल रिसोर्स जिसे पूरी दुनिया एक साथ इस्तेमाल कर सकती है। तो चलिए इंडिविजुअल रिसोर्स को हम डिस्कस करते हैं। इंडिविजुअल रिसोर्स क्या है? इंडिविजुअल रिसोर्स, जैसे कि मैंने आपको कहा, दीज आर आल्सो ओनर्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स, यानी कोई एक शख्स है या कुछ लोग हैं जो इसे प्राइवेटली ओन करते हैं। मैनी फार्मर्स ओन लैंड विच इज़ अलॉटेड टू देम बाय गवर्नमेंट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू के तौर पे गवर्नमेंट अलॉट करती है फार्मर्स को कुछ ज़मीन, वो उनका इंडिविजुअल रिसोर्स है, उसे कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने जो गवर्नमेंट से ली होती है वो वहाँ पर रेवेन्यू पे करते हैं। तो इसलिए आप उसे इंडिविजुअल रिसोर्स कह सकते हैं जो इंडिविजुअली किसी ने ओन किया होता है। इन विलेज देयर आर पीपल विद लैंड ओनरशिप बट देयर आर मैनी हु आर लैंडलेस। तो गाँव में बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ज़मीनें तो हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास बिल्कुल भी ज़मीनें नहीं हैं, जो लैंडलेस हैं। तो वो जो ज़मीन है, जो लैंड ओनर है, उस ज़मीन पे उसका हक है, जो लैंडलेस है उसका उस पर कोई हक नहीं है, उस रिसोर्स को वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसे इंडिविजुअल रिसोर्स कह सकते हैं। तो अब अर्बन एरियाज़ की अगर बात करें, अर्बन पीपल ओन प्लॉट्स। अर्बन पीपल जो है, अर्बन लोग जो हैं, उनके पास प्लॉट्स होते हैं, उनके पास हाउसेज होते हैं या कोई और प्रॉपर्टी वगैरह होती है जो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, जो उनका पर्सनल रिसोर्स है, वो उनका इंडिविजुअल रिसोर्स है, उसे कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठीक है। इस तरह से जैसे ये कहते हैं इनको, वहाँ पर जो पानी होता है, वाटर इन वेल्स है, या जैसे हम पहले डिस्कस करेंगे, हम प्लांटेशन, प्लांटेशन है, पास्चर्स है, लैंड है, पाउंड है, वाटर इन वेल्स एक्स्ट्रा, ये सारा जो है अर्बन में वहाँ पर वो इंडिविजुअल रिसोर्स के तौर पे काम करता है, क्योंकि वहाँ पर इंडिविजुअली उसे इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, अर्बन एरिया में किसी के पास कोई एक गार्डन होता है, उसमें उसने प्लांटेशन करी होती है, वो उसका पर्सनल होता है। तो किसी के पास पास्चर लैंड है, उसने एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड होता है जो एक पास्चर लैंड होता है, जिसमें वो जिसे वो इंडिविजुअली ओन करता है, उसे कोई दूसरा जो है इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसी तरह से किसी ने पाउंड वगैरह बनाया होता है, वो उसके इंडिविजुअल इस्तेमाल के लिए, क्योंकि वो उसका इंडिविजुअल रिसोर्स है, उसे सारी कम्युनिटी जो है इस्तेमाल नहीं कर सकती। किसी ने घर के सामने एक कुआं खोदा होता है पानी का, वो उसे इंडिविजुअली इस्तेमाल करता है, वो रिसोर्स जो है उसका, वो उसका इंडिविजुअल रिसोर्स है, उसे कोई कम्युनिटी इस्तेमाल नहीं कर सकती। ठीक है। तो फिर कुछ रिसोर्सेज होते हैं जो कम्युनिटी के लिए होते हैं, जैसे अपने गाँव में भी देखा होगा। जैसे अगर हम ये मैन मेड रिसोर्स की बात करें तो कहीं कम्युनिटी हॉल होता है, उसे कम्युनिटी जो है इस्तेमाल कर सकती है, उसे आप इंडिविजुअल रिसोर्स नहीं कह सकते, क्योंकि उसे एक कम्युनिटी इस्तेमाल करती है, वो कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए बनाया गया होता है, तो उसे कम्युनिटी रिसोर्स करेंगे। देयर आर रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। कम्युनिटी के जो मेंबर्स होते हैं उनके लिए कुछ रिसोर्सेज बनाए जाते हैं, वो सब मिलकर उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। विलेज कॉमन्स होते हैं, जैसे ग्रेजिंग ग्राउंड्स होते हैं, ब्यूरल ग्राउंड्स होते हैं। ग्रेजिंग ग्राउंड्स यानी कहीं पर एक ग्रेजिंग लैंड है, जहाँ पर जो गांव की कम्युनिटी है, वो सबके मवेशी जाकर ग्रेजिंग करते हैं, घास वगैरह खाते हैं। और
इसी तरह से ब्यूरल ग्राउंड जैसे हमारे ग्रेव यार्ड्स हैं, वो एक कम्युनिटी के लिए होते हैं। वहाँ पर सारी कम्युनिटी जो है अपने मुर्दों को दफनाती है, तो वो रिसोर्स जो है वो एक कम्युनिटी रिसोर्स है, उसे हम इंडिविजुअल रिसोर्स नहीं कह सकते। हाँ, कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्होंने अपने लिए जो है ब्यूरल ग्राउंड जो रखा होता है, वो एक पर्सनली उन्हें कोई एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड खरीदी होती है जिसमें वो अपने मुर्दों को दफनाते हैं। वो वहाँ पर कम्युनिटी को इजाज़त नहीं देते, किसी और की अगर डेथ हो जाती है वो वहाँ पर उनको इजाज़त नहीं देते, क्योंकि उन्होंने पर्सनली ओन किया होता है। तो उस वक्त वो पर्सनल है, इंडिविजुअल रिसोर्स है। और जब कम्युनिटी के तौर पे कहीं पर ग्रेवयार्ड वगैरह बनता है तो वहाँ पर वो कम्युनिटी रिसोर्स बनता है। तो इसी तरह से विलेज में क्या होता है कि पाउंड्स होते हैं, विलेज पाउंड्स होते हैं। विलेज पाउंड्स को लोग जो है वो एक कम्युनिटी के लिए वो बना होता है, उसे कम्युनिटी कलेक्टिवली यानी एक साथ वो उसको इस्तेमाल करती है। तो इसी तरह से पब्लिक पार्क्स बनती हैं। पब्लिक पार्क भी एक कम्युनिटी के लिए होते हैं, उसमें सारी जो जिस कम्युनिटी की पब्लिक है वो वहाँ पर जा सकती है, वो उसका इस्तेमाल कर सकती है। पिकनिक स्पॉट्स होते हैं। पिकनिक स्पॉट्स पे क्या होता है कि सारी कम्युनिटी आती है। पिकनिक स्पॉट जो होते हैं वो एक इंडिविजुअल ओन नहीं करता है, वो एक कम्युनिटी के लिए बने होते हैं, कम्युनिटी बेनिफिट के लिए बने होते हैं, इसलिए हम उन्हें भी हम कम्युनिटी रिसोर्स कहेंगे। तो प्ले ग्राउंड्स होते हैं। प्ले ग्राउंड्स जो बनते हैं उसमें सारी कम्युनिटी के बच्चे आकर खेलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बाकी चीज़ें करते हैं। वो एक एक इंडिविजुअल का नहीं है, उसे पर्सनली कोई भी ओन नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया कि इंडिविजुअल रिसोर्स क्या होता है और कम्युनिटी रिसोर्स क्या होता है। अब होता है नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स होता है जो मुल्की लेवल पे होगा, जो एक नेशन के रिसोर्स होते हैं, उसे नेशन ही इस्तेमाल करेगा। बाहर से कोई मुल्क जो है वो उन रिसोर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता। जैसे टेक्निकली ऑल द रिसोर्स बिलोंग टू नेशन, जितने भी रिसोर्स हैं वो एक नेशन से बिलोंग करते हैं, वो एक नेशन की प्रॉपर्टी होती है। The country has legal powers to acquire even private property for public good. गवर्नमेंट के पास ये पावर्स होते हैं कि वो एक प्रॉपर्टी को एक्वायर करके उसे इस्तेमाल में लाएंगे पब्लिक वेलफेयर के लिए। पब्लिक गुड यानी लोगों के हित के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए, उनकी खुशहाली के लिए, उनके बेनिफिट के लिए वो रिसोर्सेज जो है इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, यू माइट हैव सीन रोड्स, कैनल्स, रेलवेज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन फील्ड्स owned by some individuals। जैसे रोड बनते हैं किसी की ज़मीन में से निकल के, कई लोगों की ज़मीनों में से निकल के जो है रोड बनता है। उस ज़मीन के बदले में गवर्नमेंट उन्हें पैसा देती है। लेकिन रोड क्यों बनाया जाता है, ये इस रोड का वो इंडिविजुअल भी इस्तेमाल करता है, उसके बेनिफिट के लिए भी होता है और एक कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए भी होता है। तो ये पब्लिक गुड के लिए है, इसलिए रोड्स बनाए जाते हैं, इसलिए बिल्डिंग्स बनाए जाते हैं, हॉस्पिटल्स बनाए जाते हैं, स्कूल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ गेट एम्प्लॉयड बाय द गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड। जब क्या होता है कि जो लोग लैंड देते हैं रोड कंस्ट्रक्ट करने के लिए, हॉस्पिटल्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए या स्कूल्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो वो जो लैंड ओनर होता है उन्हें नौकरी मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, उन्हें जो ज़मीन है उसके पैसे वगैरह भी मिलते हैं। लेकिन असल में वो जो कंस्ट्रक्शन उस पर बनती है वो किसके लिए बनती है, वो पब्लिक गुड के लिए बनती है। पहले वो ज़मीन किसी एक इंडिविजुअल की थी, वो उसे इंडिविजुअली इस्तेमाल करता था, वो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। और जब उससे गवर्नमेंट ने उससे ख़रीदी, उसे नौकरी दी, वो लैंड ली, उसमें कोई कंस्ट्रक्शन करवाया, वो एक पब्लिक के लिए, पब्लिक गुड के लिए भी इस्तेमाल होती है। एंड रेलवेज़ बनाए जाते हैं या कैनल्स बनाए जाते हैं जिससे सिंचाई होती है। कहीं एकड़ ज़मीन की जो सिंचाई वगैरह होती है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए बनाई जाती है। All the minerals, water resources, forests, wildlife, land within the political boundaries and ocean areas up to 12 nautical miles, 22.2 kilometers होता है ये, from the coast termed as territorial water and resources therein belong to the nation। forests हो, वाइल्ड लाइफ हो, या वो ज़मीन जो पॉलिटिकल बाउंड्री जिसे हम कहेंगे
या ओशंस होते हैं। ओशंस का जो होता है 22.2 किलोमीटर जो होता है फ्रॉम द कोस्टल एरिया से 22.2 किलोमीटर तक की दूरी तक ये जो समंदर होता है ये इस नेशन से बिलोंग करता है। जैसे हम इंडियन ओशन की बात करें, इंडियन कोस्ट पे जब हम जाएंगे वहाँ से 22.2 किलोमीटर तक की दूर जो है वो ओशन पे किन का हक है, वो इंडियंस का हक है। ठीक है, तो इस तरह से ये रिसोर्स बनते हैं एक टेरिटरी के, इसे टेरिटोरियल वाटर कहेंगे। ये ऑन द अदर साइड ये रिसोर्स बनता है, जैसे वहाँ से फिर फिशिंग वगैरह की जाती है, कितनी फ़िश कंपनीज जो है वो वहाँ से वो इनके लिए एक रिसोर्स बनता है। एंड साल्ट वगैरह जो है वो एक्वायर वहीं से किया जाता है। और लास्टली होता है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अब इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं? देखिए, अब हम इंडिविजुअल से गए जहाँ पर एक आदमी उसे इस्तेमाल करता था या इंडिविजुअली किसी की प्रॉपर्टी थी, फिर हमने कम्युनिटी बेस्ड पे पहुँचे, फिर एक कम्युनिटी रिसोर्स का इस्तेमाल करती है, फिर उन रिसोर्स की हमने बात की जो नेशनल रिसोर्स कहलाते हैं, वहाँ पर एक नेशन उनका इस्तेमाल करता है। अब हम इंटरनेशनल पे पहुँच गए, तो धीरे धीरे आपको समझ आ रहा होगा कि हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। तो इंटरनेशनल रिसोर्स क्या होते हैं? देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज। The ocean resources beyond 200 nautical miles of the exclusive ocean economic zone belong to open oceans, and no individual country can utilize these without the concern of international institutions. इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं? इंटरनेशनल रिसोर्स होते हैं जो बैन अवी सतह पर रिसोर्स होते हैं, उन पर सबका हक होता है, यानी सारी कंट्रीज़ का हक होता है। तो इसमें जब हम ओशन रिसोर्सेज की बात करेंगे, अभी हमने 12 मेट्रिकल माइल्स की बात की, तो वो 22.2 किलोमीटर होता है। अब जब 200 मेट्रिकल माइल्स की बात करेंगे तो इसको आप मल्टीप्लाई 22.2 करके देखिए ये कितना ओशन एरिया आता है। इसे कोई कंट्री इंडिविजुअली इस्तेमाल नहीं कर सकती है, इसे यूटिलाइज़ करने के लिए उसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से बाज़ाब्ता इजाज़त लेनी पड़ती है। तो इस तरह से ये रिसोर्सेज इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहलाते हैं। तो यानी अब हम ये इतना तो समझ गए कि ओनरशिप के बेस पे कितने जो है काइंड्स हैं किन की रिसोर्सेज की। हमने इंडिविजुअल रिसोर्स देखा, हमने कम्युनिटी रिसोर्स देखा, हमने नेशनल रिसोर्स देखा, हमने इंटरनेशनल रिसोर्स देखा। फिर आगे हमें कुछ और भी पढ़ना है। अभी इसके बहुत सारे जो है काइंड्स हैं, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेट्स ऑफ डेवलपमेंट। जब रिसोर्सेज को डेवलप किया जाता है, जब रिसोर्सेज को डेवलप किया जाता है उस तरह से कितनी उनका जो है कितनी किस्में हैं, उसमें हम देखते हैं कि पोटेंशियल कितना है। पोटेंशियल रिसोर्स जो हमारे पास रिसोर्स है उसका कितना पोटेंशियल है, या उसे रिजर्व कितना किया जाता है, फिर डेवलपमेंट वगैरह। तो वो जो है वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो ये तकरीबन 1 घंटे का लेक्चर हो जाएगा। तो 1 घंटे का लेक्चर बनाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 3-4 जो है लेक्चर्स दिन में अपलोड करने पड़ते हैं। यहाँ से जो है सेहत का कुछ इशू चल रहा है, मेरी सेहत ठीक नहीं है। तो फ़िलहाल के लिए मैंने खुद को ऑलमोस्ट क्वारंटाइन ही किया हुआ है 10-15 दिन के लिए। वैसे मेरा टेस्ट पॉजिटिव नहीं है, बट फिर भी सिम्टम्स वगैरह कुछ ऐसे हैं कि मुझे खुद को अलग रखना पड़ रहा है। एंड इस तरह से थोड़ा हेल्थ इशू भी है, मेडिसिन वगैरह भी लेना पड़ता है, वो टाइमली नींद भी करनी पड़ती है, रेस्ट भी लेना पड़ता है। तो डॉक्टर्स एडवाइस है, मैं खुद नहीं कर रहा हूँ ये सब। तो इसलिए ये 15-20 मिनट का वीडियो तो मैं बना सकता हूँ, लेक्चर बना सकता हूँ, लेकिन उससे अलावा का मेरे लिए बिल्कुल मुमकिन नहीं है। अभी आगे आने वाले वक्त में इंशाल्लाह से ठीक हो जाएगी, तो अच्छे लेक्चर बनेंगे, बड़े लेक्चर बनेंगे। तो एक चीज़ आपसे डिस्कस करनी थी यहाँ। आप जानते हैं दैट डू यू नो दैट इंडिया हैज़ गॉट द राइट टू माइन मैग्नीशियस noodles from the bed of the Indian Ocean from that area which lies beyond the exclusive economic zone। इकोनॉमिक जोन में जो इंडियन ओशन है उसके जो बेड पे, यानी जो ओशन की तह पे जो मिनरल्स हैं उनको राइट, इंडिया को राइट दिया गया है कि वो वहाँ से उनको एक्सट्रैक्ट कर सकती है। तो आइडेंटिफाई सम अदर रिसोर्सेज विच आर इंटरनेशनल इन नेचर। तो इंटरनेशनल रिसोर्सेज आप यहाँ से समझ गए हैं, आप खुद आप आइडेंटिफाई करो कि इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या क्या हैं। और जैसे देखो, इकोनॉमिक जोन क्या है, ओशंस का इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है, 22.2 किलोमीटर्स जो है वो उनका इकोनॉमिक जोन आता है, या इसे हम टेरिटोरियल जोन भी कहेंगे।
उसे हम टेरिटोरियल जोन कहेंगे या टेरिटोरियल वाटर जोन कहेंगे, क्योंकि वो बिलोंग करता है इंडिया से फ्रॉम द कोस्ट एरिया अप टू 22.2 किलोमीटर्स। तो वहाँ तक जो है वो इंडिया का उस पर हक है, और इंडिया ने इंटरनेशनली वहाँ से इजाज़त ली भी है, और इंडिया जो है ओशन बेड से आप मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें, ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको नज़र में रखनी पड़ती हैं। इन्हें नज़र में रखा कीजिए, और थोड़ा सा आप अपना भी ध्यान लगाइए। आप खुद सोचिए कि इंटरनेशनल रिसोर्सेज और क्या क्या हो सकते हैं। खुद आप आइडेंटिफाई करेंगे, तो आइडेंटिफाई करने का मतलब ये है कि आपको किताबें खोलनी है। किताबें खोलने का मतलब आपको थोड़ा सा किताबों से पढ़ना है, आपको नेट का इस्तेमाल करना है, आपको विकीपीडिया, गूगल विकीपीडिया का इस्तेमाल करना है। तो आज का जो लेक्चर है वो इतना ही है, और अगले लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, अपने घरों में रहिए और बहुत ही सतर्क रहिए। गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, और बिना ज़रूरत घर से बाहर निकलना ज़रूरी नहीं है। घरों में बैठिए, अपनी किताबें खोलिए। अच्छा मौका है, एक अच्छा मौका है आपको स्टडी करने का, सेल्फ स्टडी करने का, कुछ हासिल करने का एक अच्छा मौका है। ये मौके बार बार नहीं मिलते। तो अब इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर जो है वो पसंद आ गया होगा। एंड इसमें अगर कोई क्वेश्चन और क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट्स में लिखिए कि क्या कैसा लगा ये आपका आज का लेक्चर। और साथ ही साथ यूट्यूब के बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि आने वाले लेक्चर्स की जो है नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो आपसे विदा चाहूँगा। खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह आपसे कल नए लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और अपना ध्यान रखिए। अस्सलाम वालेकुम।